सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, पहले आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, दूसरे केस में आपको फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, और थर्ड केस में आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा कहाँ कहाँ? तो इवन दो ये चेंज हो सकता है, बट एक मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे हेडर फाइल्स लिखते हैं stdio.h। जनरली हेडर फाइल्स के बाद मैं अपने फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, फिर आता है मेन फंक्शन मेरा। जनरली मैं अपने फंक्शन कॉल यहां करता हूं, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर। और मेन फंक्शन के बाहर, आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन फंक्शन, मैं अपने फंक्शंस को डिफाइन करता हूं। ठीक है, हाँ चेतन, मुझे याद है, मैंने इसके लिए एक सैम्पल प्रोग्राम बना के रख रखा है। एक बार अपना ये टॉपिक मैं आपको आज की क्लास का थोड़ा कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं आपको वो प्रोग्राम डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, मेरे को बिल्कुल याद है। तो देख रहे हो आप किस तरह से काम कर रहा है ये फंक्शन डिक्लेरेशन। जनरली हेडर फाइल्स के बाद होता है, मेन फंक्शन के ऊपर होता है। फंक्शन कॉल मैं मेन फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ, या फिर किसी और फंक्शन में भी कर सकता हूँ, और फंक्शन डेफिनेशन मैं मेन के बाद करता हूँ। हालांकि ये एक जनरलाइज तरीका मैंने बताया है, पर ये इसलिए चेंज हो सकता है। ठीक है ना, फंक्शन डिफाइन। तो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं? ठीक है, अगर आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नाम, और अगर वो कोई पैरामीटर ले रहा है वो सेमीकोलन। देख रहे हो आप, इस तरह ये है आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन। आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना है, उसका नाम बताना है, और पैरामीटर। अब आपको याद होगा, मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप बताता है कि फंक्शन टास्क परफॉर्म करने के बाद क्या रिटर्न करेगा। ठीक है ना, और फंक्शन का पैरामीटर क्या होता है? वो कौन सी इंफॉर्मेशन लेगा टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगेन रिटर्न टाइप क्या स्पेसिफाई करता है? व्हाट द फंक्शन विल रिटर्न, है ना। इट कैन रिटर्न, वो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, एनी डेटा टाइप, और कैन रिटर्न नथिंग, वॉइड। ठीक है ना, ये उसका रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करता है। जो फंक्शन का नाम है वो कुछ भी हो सकता है ना। सेम एज रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम। फंक्शन का नाम क्या हो सकता है? जैसे आप वेरिएबल का नाम बनाते हो ना, वैसे फंक्शन का नाम भी आप बना सकते हो। वही रूल्स अप्लाई होंगे जो वेरिएबल के नाम बनाने में होंगे। अब आप वेरिएबल तो कितने टाइम से बनाते हुए आ रहे हो, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पैरामीटर ये स्पेसिफाई करता है कि फंक्शन किस तरह की इंफॉर्मेशन लेगा। स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन passed to the function to perform the task। ठीक है ना, समझ में आया आपको? चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है ना। क्वेश्चन है फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स, है ना। तो उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? रिटर्न टाइप क्या बताएगा? रिटर्न क्या होगा? वो रिजल्ट रिटर्न करेगा, है ना। इट विल रिटर्न द रिजल्ट। तो जो रिजल्ट का टाइप होगा ना, वही उसका रिटर्न टाइप होगा, है ना।
व्हाट इज द रिटर्न टाइप? टाइप ऑफ रिजल्ट। पैरामीटर्स कौन से लेगा वो टू नंबर्स जिनको मुझे ऐड करना है, ठीक है ना, मैं इनका टाइप स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है, और मेरा टास्क क्या है? टू ऐड टू, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं अपने फंक्शन को लिख सकता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल फंक्शंस बनाना बताऊंगा। अब इसके बेसिस पे समझो इस चीज को, इन तीनों के बेसिस पे फंक्शन की 4 कैटेगरीज होती हैं, इन तीनों के बेसिस पे, जो कि मैंने आपको बताया है ना। नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट या नो पैरामीटर। दूसरा विथ रिटर्न, नो पैरामीटर। तीसरा नो रिटर्न विथ पैरामीटर। और चौथा विथ रिटर्न विथ पैरामीटर, ठीक है ना। अगर नो रिटर्न है तो मतलब वॉइड है, नो पैरामीटर है तो मतलब वॉइड, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे इंट मेन में यहाँ पे जो इंट लिखा हुआ है ये पैरामीटर है कि रिटर्न टाइप है? आप मुझे चैट में बताओ कि इंट मेन के आगे जो इंट लिखा हुआ है वो रिटर्न टाइप है कि पैरामीटर है? बिल्कुल। दूसरी चीज मेन, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मेन फंक्शन के ब्रैकेट्स में देखो, क्या मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं। तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? वॉइड। आपने नोटिस किया होगा कई बार, में से आपको याद होगा कई स्टूडेंट ने पूछा भी है, सर ये मेन के अंदर आपने वॉइड क्यों लिख दिया, है ना। इट मीन्स द फंक्शन इज टेकिंग नो पैरामीटर। तो ये जो मेन फंक्शन है ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये आ गया विथ रिटर्न नो पैरामीटर, है ना, विथ रिटर्न नो पैरामीटर। तो चलो अपन वन बाय वन इन कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो पहले फंक्शन की बात करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना प्रिंट एफ करना है और कुछ नहीं करना। तो ये कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं। तो आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड एंड प्रिंट मी, कुछ भी दे सकता हूं मैं, वॉइड। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? आई हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन जिसका नाम है प्रिंट मी विच विल रिटर्न वॉइड एंड विल टेक नो पैरामीटर। ये मेरा फर्स्ट स्टेप, फंक्शन डिक्लेयर, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है फंक्शन को डिफाइन करना। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कैसे करूंगा? बिल्कुल जैसे मैंने डिक्लेयर किया है, बस सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, वॉइड प्रिंट मी, है ना। देख रहे हो, जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा ना तो मुझे एक उसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा। जब मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा तो मुझे उसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि वो टास्क परफॉर्म क्या करेगा। याद रखो ये जो नया फंक्शन आप बना रहे हो ये मेन फंक्शन के बाहर बनाना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सौरभ, आप वॉइड मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने आपको क्या है थोड़ा और एक्सप्लिसिटली बताने के लिए वॉइड लिखा था। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? कुछ भी लिख सकते हो। प्रिंट एफ हेलो आई एम इन अ फंक्शन, ठीक है, ये हो गया। पर अभी भी पता है ये काम नहीं करेगा। मैं देखो उसे रन कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो, आउटपुट देख रहे हो, कुछ आया क्या? क्या रह गया? बिल्कुल सही, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जब तक मैं उसे कॉल नहीं करूंगा ना तब तक वो मुझे अपना जो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो जनरली मैं कॉल कहाँ करता हूँ? मेन फंक्शन, ठीक है। तो कॉल कैसे करते हैं? आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। सिंस ये नो रिटर्न नो पैरामीटर है तो फंक्शन का नाम क्या लिखूंगा? सिर्फ मैं प्रिंट मी और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये जो थर्ड स्टेप 9th लाइन में देख रहे हो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। अब देखो मैं रन करता हूँ तो आउटपुट देखो आ गया, हेलो आई एम इन अ फंक्शन। होगा कैसे? देखो मैं मेन में भी कुछ प्रिंट एफ लिख सकता हूँ,
दिस इज लाइन 1। एंड ऑफ में। अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। सबसे पहले पता है काम कहां से शुरू होगा, मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। जब कंपाइलर इस लाइन पे आएगा तो वो हेडर फाइल इंक्लूड करेगा, जब थर्ड लाइन पे आएगा तो वो देखेगा कि अच्छा इस प्रोग्राम में एक नया फंक्शन यूज हो रहा है जिसका नाम है प्रिंट मी, कंपाइलर इज नाउ रेडी। अब वो मेन फंक्शन पे जाएगा, सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, दिस इज लाइन 1 यहाँ पे। फिर वो उसको क्या मिला, फंक्शन कॉल प्रिंट मी, इससे ये करेगा, ये जंप करके यहां चला जाएगा और इस फंक्शन के टास्क को परफॉर्म करेगा, मतलब कि ये वाली लाइन अब सेकंड नंबर लाइन पे प्रिंट होगी। अब इसका टास्क खत्म हो गया तो ये क्या करेगा, फिर से वापस जाएगा नेक्स्ट लाइन पे और क्या प्रिंट कर देगा, एंड ऑफ मेन। तो एंड ऑफ मेन आपका आउटपुट में क्या आएगा, थर्ड लाइन। मेरे कहने का मतलब है वो अपना काम जो कंपाइलर है अपना वर्क कहां से शुरू करेगा, मेन फंक्शन से, और वर्क अपना खत्म कहां करेगा, मेन फंक्शन से। ठीक है ना। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब मैं इसे रन करता हूं और चेक करते हैं कि अपना रिजल्ट कैसा आता है। ये देखो मैंने स्लैश एन नहीं लगाया इसलिए वो अलग अलग लाइन में शो नहीं कर रहा है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं एक बार। बैकस्लैश एन बैकस्लैश, लेट मी एग्जीक्यूट दिस अगेन। दे देखो, दिस इज लाइन 1, हेलो आई एम इन अ फंक्शन, और एंड ऑफ। बिल्कुल सीक्वेंस में काम करेगा। जहीं पे जैसे ही उसे फंक्शन कॉल लगा वो नीचे की सारी लाइनें होल्ड पे रख देगा और फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन पे कूद पड़ेगा, फिर फंक्शन की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और वापस आएगा और रिमेनिंग जो लाइंस बची हैं उन्हें एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। अब अगर आपको अभी तक जो मैंने बताया उसमें कुछ पूछना है तो पूछो। आ गया ना, बहुत अच्छा। बाकी स्टूडेंट से भी मैं पूछना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल। वो क्या है, 9th लाइन के बाद में भी अपन बैक स्लैश एन लगा सकते हैं, पर मैंने देखो बाकी लाइन की स्टार्टिंग में लगा दिया है, तो बात वही है। लाइन नंबर 3 बिल्कुल। लाइन नंबर 3 इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। इसको एक और नाम से भी पहचानते हैं, वो है फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ पे क्या होता है, मैं एक तरह से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कंपाइलर। अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ ना तो वो बाद में कभी कभार ये कहता है कि ये कौन सा फंक्शन है। हालांकि फंक्शन डिक्लेरेशन ऑप्शनल है अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना उसी को फॉलो करो। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करो, फिर मेन फंक्शन, और उसके बाद अपने आने वाले जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं आप उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड लाइन एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा रही है कि आप अपने प्रोग्राम में कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करोगे, जैसे कि प्रिंट में। ओके। आप इस प्रोग्राम में कई सारे अपने मर्जी के हिसाब से दूसरे फंक्शंस भी यूज कर सकते हो, जैसे void show। यू कैन राइट वट एवर यू वांट। मैंने एक और फंक्शन बना दिया void show, void। ठीक है, यहाँ पे मैं printf में कर देता हूँ inside another। ठीक है। अब देखो कौन सा फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा ये डिपेंड करता है फंक्शन कॉल के अंदर, है ना, फंक्शन डेफिनेशन पे नहीं। जैसे देखो सबसे ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूँ शो मी, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर को पता चलेगा कि यहाँ पे मैं दो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहा हूँ, प्रिंट मी और शो मी। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, मेन में आया शो मी, ये जंप करके कहाँ जाएगा, शो, और सबसे पहले आपकी शो मी वाली लाइन प्रिंट होगी। शो मी का काम हो गया।
ये वापस आया मेन फंक्शन में और printf की लाइन प्रिंट करेगा। फिर अगली लाइन इसे प्रिंट मी मिली, ये वापस प्रिंट मी में जाएगा, उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा और ये लाइन आपकी थर्ड लाइन होगी। वापस आएगा और फोर्थ जो लास्ट लाइन है मेन फंक्शन की वो प्रिंट करेगा, मतलब फोर्थ लाइन आपकी एंड ऑफ मेन। ठीक है, सो इफ आई रन दिस नाउ, ये देखो इनसाइड अनदर फंक्शन, दिस इज अ लाइन 1, मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, लगा देता हूँ। देखो इनसाइड अनदर फंक्शन, दिस इज लाइन 1, हेलो आई एम इन फंक्शन और एंड ऑफ मेन। ठीक है ना, बिल्कुल। देखो जो फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, अगर मुझे उसका रिजल्ट देखना है तो मुझे उसी ऑर्डर में उसे बुलाना पड़ेगा जिस ऑर्डर में मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है ना, नहीं सौरभ, कीवर्ड की नेम से अपन फंक्शंस नहीं बना सकते। एक बार देखो इस प्रोग्राम को और बताओ कि कोई भी लाइन में किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछो। बिल्कुल, आप कॉल कितनी बार भी कर सकते हो। ये देखो, यही तो सबसे अच्छी बात है, रीयूजेबिलिटी, प्रिंट मी। और आप ये कॉल सिर्फ अपने प्रोग्राम के अंदर ही नहीं, दूसरे प्रोग्राम्स में भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये प्रिंटफ में यही तो करते आए हो आप। ये देखो आउटपुट, मैंने यहाँ पे प्रिंट मी 2 बार कॉल किया। इनफैक्ट आप दूसरे फंक्शन से भी कॉल कर सकते हो। देख रहे हो आप। चलो अब मुझे बताओ, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अब मुझे बताओ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिख रहा है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ। बिल्कुल नीरज, आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ, मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। ओके, एक रिजल्ट मेरे पास आ गया। मेन से स्टार्ट करो, मेन से। मैं इसका थोड़ा ना नाम प्रॉपर कर देता हूँ ताकि रिजल्ट अपन इन मेन मेन ठीक है। देखो अब मैं इसे रन कर रहा हूँ और ये रहा out। सबसे पहले ये मेन फंक्शन में आएगा, यहाँ पे इसे शो मी मिल गया तो ये कहाँ जाएगा, सिंपल ये जाएगा यहाँ। इसमें इसने प्रिंट किया इनसाइड शो मी मेन फंक्शन, ये देखो। अब ये वापस जाएगा मेन में, प्रिंट एफ मेन, तो इन मेन ये इसने प्रिंट किया। फिर ये गया प्रिंट मी पे, क्योंकि नेक्स्ट थर्ड लाइन अपनी प्रिंट मी है तो ये प्रिंट मी पे गया। प्रिंट में भी लिखा हुआ है हेलो आई एम इन प्रिंट मी फंक्शन, ये देखो प्रिंट मी है। पर इस प्रिंट मी के अंदर शो मी भी लिखा हुआ है तो ये गया शो मी पे। इसने क्या किया, इनसाइड मेन फंक्शन। इससे ये वापस यहाँ गया, जिससे इसे पता चला कि यहाँ तो लाइन खत्म हो गई है। अब प्रिंट मी से वापस कहाँ गया, मेन फंक्शन और मेन, इन मेन। फिर वापस से प्रिंट मी पे गया, प्रिंट मी पे वापस से गया। देखो कितना फ्लो हो रहा है। तो हेलो आई एम इन प्रिंट मी फंक्शन, ये प्रिंट हुआ और प्रिंट मी से शो मी में गया, इनसाइड शो मी, और शो मी से वापस प्रिंट मी से वापस
मेन। ठीक है ना? हाँ दीपक, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं वापस बताता हूँ। देखो, 1 मिनट के लिए ये जो एक्स्ट्रा चीज है ना, इनको मैं हटा देता हूँ। अब देखो एक बार, सारे जने एक बार स्क्रीन पे देखो, और अब मुझे फ्लो बताओ। मैंने एक्स्ट्रा चीजें थी कंफ्यूज करने वाली, वो हटा दी। सबसे पहले क्या होगा, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते जाओ, खास तौर पे वो जरूर देना जिनको थोड़ी कंफ्यूजन है। सबसे पहले क्या होगा बताओ? फर्स्ट स्टेप, सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताओ। बिल्कुल सही। नहीं सचिन, सबसे पहले होगा मेन फंक्शन पे आएगा वो। यस। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा शो मी। ठीक है, ये गया सेकंड स्टेप पे शो मी, और शो मी फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? इनसाइड शो मी। तो फर्स्ट लाइन मेरी क्या होगी? इनसाइड शो मी। ठीक है, अब शो मी हो गया कंप्लीट, फिर ये ऊपर गया, इसके बाद क्या होगा? वापस से मेन में आ गया, और क्या प्रिंट करेगा? इन मेन। तो आपकी नेक्स्ट लाइन क्या होगी? इन मेन, है ना? ओके, इतना सबको आया ना समझ में? अब थर्ड लाइन क्या होगी? थर्ड स्टेप क्या होगा? प्रिंट मी। ये प्रिंट मी पे जाएगा, और प्रिंट मी वाली लाइन आपकी थर्ड लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट मी कंप्लीट हो गया, फिर वापस ये कहाँ जाएगा? मेन में, और मेन वाली लाइन को प्रिंट करेगा, और इन मेन वापस से आपकी फोर्थ लाइन होगी। ठीक है, तो अब मैं रन करता हूं इसे, तो देखो, इनसाइड शो मी, इन मेन, हेलो आई एम इन प्रिंट मी फंक्शन, वापस से इन मेन। इतना आ गया समझ में सबको? ओके, दीपक, उर्वशी, आपको समझ में आ गया कैसे फ्लो हो रहा है ना? ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और बनाता हूं। प्रिंट मी के अंदर अगर मैं शो मी लिख दूं, अब फ्लो बताओ। फ्लो बताओ। स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, है ना? फिर मेन फंक्शन से ये कहाँ जाएगा? शो मी। ठीक है, शो मी से वापस से मेन, फिर मेन में अपना जो पहला प्रिंट एफ है वो परफॉर्म करेगा, फिर जाएगा प्रिंट मी में, प्रिंट मी से इसको मिला शो मी, है ना? फिर शो मी का प्रिंट एफ परफॉर्म करेगा, वापस आएगा, और अपना प्रिंट एफ वाला अपना खुद का प्रिंट एफ पर प्रिंट मी अपना खुद का प्रिंट एफ परफॉर्म करेगा, और फिर से जाएगा मेन में, है ना? और फिर मेन का प्रिंट एफ परफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने फंक्शन कॉल को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कौन सी कैटेगरी हो गई? फर्स्ट कैटेगरी, फंक्शन विथ नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट।